नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कार शुद्धि प्रयोग की चर्चा करेंगे। यह एक गोपनीय प्रयोग माना जाता है। आपने महसूस किया होगा कि आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत से प्रयोग करते हैं, बहुत सी साधनाएं होती हैं, बहुत सी मंत्र होते हैं, उसका जाप करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। जिसने जो उपाय बताया वो उसे करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। यानी जिस भी व्यक्ति ने जो भी उपाय बताया वो आप करने की कोशिश करते हैं और मन से करने की कोशिश करते हैं, तो भी वो इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो इसी बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। एक व्यक्ति एक साधना कर रहा है, उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। आप उसी साधना को करने जा रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाते। एक व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, उसमें वो सफल हो गया है, आप वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आप सफल नहीं हो पाते। एक व्यक्ति एक इंटरव्यू में सफल हो गया है, आप उस इंटरव्यू में ट्राई कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? यहां पर बहुत बड़ा कारण होता है हमारे पूर्व जन्म के अपने कर्म का। जब तक पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे, तब तक हमें रास्ता नहीं मिलता। ये नियम है, बेसिक नियम है। ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसको उस कर्म के मुताबिक फल जरूर मिलता है। एक व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अगर वो ये सोचे कि मुझे तो उसका कोई अच्छा फल नहीं मिला, तो ये नहीं है, उसे जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है, वो ये सोचे कि क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सही है कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा जरूर होगा, भले उसको इसी जन्म में चुकाना पड़े या फिर उसे इसके लिए अगला जन्म लेना पड़े। जब तक वो उस कर्म की सजा नहीं भोगेगा तब तक उसे शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारा मनुष्य का जो मन होता है, जो अंतःकरण होता है, इसमें गंदगी, मलिनता बहुत छाई रहती है और इसकी वजह से हम सफल नहीं होते। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये आपके बुरे कर्म को काट रहा है, बुरे कर्म को नष्ट कर रहा है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो ये गलत है। जैसे जैसे बुरे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, आपको भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से आप बुरे कर्म करने लगें। आप हार न माने, लेकिन इसी में हमारे शास्त्रों में कुछ विधियां भी दी गई हैं कि जब भी इंसान संसारिक जीवन में रहेगा, उससे गलतियां तो होती ही रहेंगी, अच्छे बुरे कर्म तो वो करते ही रहेगा, तो उसे सफलता कब मिलेगी? तो शास्त्र में कुछ विधियां बताई गई हैं। उसके मुताबिक हमारे आत्मा में जो संस्कार हैं, जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो आत्मा में बुराइयां चिपकी हुई हैं, उनको निकालने के प्रयोग होते हैं। इसलिए संस्कार शुद्धिकरण प्रयोग इसे कहा जाता है। ये प्रयोग से हमारे जाने अनजाने हमारे द्वारा, चाहे हमने पिछले जन्म में किया हो या इस जन्म में किया हो, जाने अनजाने हमारे द्वारा किया गया कोई भी बुरा कार्य, बुरे कर्म को नष्ट करने का कार्य करता है।
और तभी आने वाला रास्ता क्लियर होता है। जब तक बुरे कर्म हमारे खत्म नहीं होंगे तब तक आपको आगे की सफलता नहीं मिलेगी। ये अभ्यास करने से आपको बहुत जल्दी आपके राह में जो रुकावटें होती हैं दूर होने शुरू हो जाते हैं। ये साधना करने से मन की गंदगी दूर होती है, तभी आपको सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। संस्कार शुद्धि का। ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या किसी सोफे पर आप बैठ जाइए। जमीन पर या सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद संस्कार शुद्धि मंत्र ओम ह्रीं यम 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 सर्व विघ्न शांति अंतःकरण शुद्धि देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं यम 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 सर्व विघ्न शांति अंतःकरण शुद्धि देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं यम 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 सर्व विघ्न शांति अंतःकरण शुद्धि देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपको 11 माला 11 दिन इस मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करना है। इस मंत्र में यंग बीज मंत्र जो हार्ट चक्र का बीज मंत्र माना जाता है, इसे 3 बार लगाया गया है। यह मंत्र आपके अंतःकरण को, हृदय को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, मन पर नियंत्रण करता है और हर तरीके से आपका अपने आप पर नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि जिनके अंदर धैर्य नहीं है, जिनके अंदर संयम नहीं है, वो सफल नहीं हो पाते, और जिनके अंदर धैर्य है, संयम है, वही अपने जीवन में सफल होते हैं। तो ये मंत्र आपके अंदर संयम पैदा करता है, मन को शांत करता है, मन के अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, गलतियां हैं, बुरे कर्म हैं, इनको दूर करने का कार्य करता है। इस मंत्र का 11 माला 11 दिन तक जाप करें। याद रखें, ये मुद्रा लगा लें। इस मंत्र को स्फटिक की माला से या मूंगा माला से या रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस तरीके से मुद्रा लगा के। ये आपको 11 माला 11 दिन करने के बाद 12वें दिन हवन करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इस मंत्र की शुरुआत किसी भी सोमवार से या गुरुवार से की जा सकती है। इस मंत्र में आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। आपको लाभ 100% मिलेगा। तो अब आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।